बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास पेज 47 एक्सरसाइज 3 हमने स्टार्ट की हुई है। इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ये हमारे पास 9 पार्ट्स हैं इसके। तो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ए, जिसमें आपको नंबर दिया हुआ है 6 एंड 18। ये 2 नंबर्स हैं 6 एंड 18। तो इनके आपने कॉमन प्राइम फैक्टर निकालने। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्राइम फैक्टर सिर्फ बनाए थे, एक एक नंबर था। तो अब हमारे पास दो दो नंबर्स हैं, इन दोनों के पहले हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं, फिर उसमें से कॉमन निकालने हैं। ठीक है, तो पहले आपने दोनों के जो है ना फैक्टर्स बना लेने हैं। तो सबसे पहले 6 के फैक्टर बनाते हैं। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। जब 1 हो जाए तो इसको स्टॉप कर दें। अब 18 के फैक्टर बनाएं। देखें 2 9 ज़ा 18। आपने यहाँ पे जो नंबर यूज़ करने हैं वो प्राइम नंबर यूज़ करने हैं। ये मैं बार बार आपको कहती हूँ कि यहाँ पर आपने कोई और नंबर नहीं यूज़ करना। मतलब 18 9 पे भी जाता था, लेकिन आपने यहाँ पे 9 नहीं लेना, क्योंकि 9 इज़ नॉट द प्राइम नंबर। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 और ये 3 1 ज़ा 3। जब 1 हो गया स्टॉप कर दें। अब हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 तो कौन कौन से हैं ये देखें, 2 और 3। 2 × 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 18 कौन कौन से हैं, 2 3 3। 2 × 3 × 3। ठीक, अब इसमें से जो कॉमन है वो एक तो ये देखें 2 है, ये लूप बनाने हैं आपने। एक ये 3 है। ठीक, ये हमने लूप बना लिया। आपने छोटी क्लास में लूपिंग सीखी थी। तो अब लिखने आपने कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी कॉमन कौन से हैं, एक से जो दोनों में हो वो उठाना है। एक तो 2 है दोनों में, एक दोनों में 3 है। ठीक है, कॉमा डाल के ये 3। सिर्फ वो फैक्टर्स आपने उठाने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। ये है इसका आंसर। ठीक है, आसान है ना। आपने पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर यूज़ करने हैं। जब ये हो जाए दोनों की प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिख दें, फिर उसमें कॉमन वाले को लूप बना लें। जब वो लूप बन जाए उनको उठाना है, यानी दोनों में जो हो वो एक बार उठाना है, 2 बार नहीं उठाना। ठीक है, तो वो आपके आंसर में आ जाएगा। इसका मैंने आपको ये फर्स्ट पार्ट करके दिया है। अब हम ये करते हैं सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट में आपके पास नंबर है, ये 3 नंबर्स हैं इसमें, 24 32 एंड 18। तो पहले तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले देखें 24 की। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये 12 है तो 12 देखें किस प्राइम नंबर पे आता है, 2 पे भी आता है। 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पे 3 ज़ा 6, फिर 3 पे 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब देखें ये 1 हो गया, ये इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब 32 की करते हैं। तो 32 ये देखें 1 नंबर है यूनिट प्लेस पे, इसका मतलब है ये 2 पे जाएगा। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, इसमें से हमने 2 ले लिया, 1 बचा वो इधर लगा दिया कैरी, तो ये 12 बन जाएगा। 2 6 ज़ा 12। अब ये 16 है तो फिर ये 2 पे जाएगा। 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी 32 की भी कंप्लीट हो गई। अब करते हैं 18 की। 18 2 के टेबल पे आता है। 2 9 ज़ा 18, 9 किस पे, 3 पे आता है। 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। अब ये फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपने इन सब की फैक्टराइजेशन को उठाना है। प्राइम फैक्टर ऑफ 24, हाँ जी 24 के फैक्टर 3 टाइम 2 है और एक दफ़ा 3 है।
टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई 3। फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 32 जी, कितनी दफ़ा 2 है, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम 2 मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई 2, ठीक, ये 5 टाइम 2 हो गया। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 18, तो 18 के फैक्टर देखें, एक दफ़ा 2 है और 2 टाइम 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमने इसमें से कॉमन देख रहे हैं, देखें 2 इन तीनों में है, तो इसको आप ऐसे सिंगल सिंगल करके भी लूप यूं भी बना सकती हैं, ठीक है, ये हो गया। और देखें 3 देखें यहाँ है यहाँ नहीं है, ठीक, इसी तरह 2 इन दोनों में है इसमें नहीं है, तो बस फिर छोड़ दें, हमें सिर्फ वो नंबर उठाना है जो तीनों में हो, तीनों की फैक्टराइजेशन में हो, वो कॉमन होगा। तो यहाँ लिखेंगे अब हम कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, सिर्फ 2 है, तो यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट हो गया है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका एक पार्ट अगर और मैं कर दूं, ये एफ़ पार्ट, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चलें जी, ये एफ़ पार्ट कर लेते हैं। एफ़ पार्ट जी, एफ़ पार्ट में है हमारे पास 20, 25 और 15, 20, 25 एंड 15, तो इनके सब की फैक्टराइजेशन करें। ये 20 की पहले देखें, 25 पे जाता है, 5 4 ज़ा 20, 4 2 पे जाता है, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2। आप 25 की करें, 25 किस पे जाएगा, 5 के टेबल पे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब 15 की कर लें, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। अब देखें, ये पहले आप 3 पे भी कर सकती थी, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले किस से करते हो। तो चाहे आप 3 से पहले कर लें, 5 से बाद में कर लें, या 5 से पहले कर लें 3 से, उससे कुछ नहीं होता। अब जी, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, हाँ जी, ये वाले अब हमने लिखने हैं, तो छोटे नंबर पहले लिखा करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब 25 के प्राइम फैक्टर ऑफ 25, तो 25 के 2 हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, और 15 के ऑफ 15, तो 15 के कौन से हैं, ये एक तो है 3 और एक है 5, ठीक है। ये सब की फैक्टराइजेशन हो गए। अब देखें कॉमन जो तीनों में हो, तो वो ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। 2 देखें इन दोनों में नहीं है, 3 इन दोनों में नहीं है, तो बस छोड़ दें। कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है, वो कौन सा है, 5, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये बहुत आसान है, सिर्फ क्या है, आपको ये देखना है कि प्राइम नंबर यहाँ पे यूज़ करना है। बच्चे सिर्फ ये मिस्टेक करते हैं कि जी जैसे 20 है तो ये 4 के टेबल पे आता है जी, 4 5 था, तो 4 तो प्राइम नंबर नहीं है ना बेटा, हमने प्राइम नंबर यहाँ पे यूज़ करने हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे नंबर हैं, उनकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे पहले बना लिया करें। ये रफ़ वर्क नहीं है, ये भी आपने दिखाना है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले सामने ही रखा है, यहाँ साइड पे भी ना करें, यहीं पर दिखाएं, इसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये बना के फिर यहाँ पर आपने उसको तरतीब से सबके फैक्टर्स दिखाने, और उसमें से कॉमन देख के फिर यहाँ पर कॉमन निकाल के रख देना, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 अब अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाकी पार्ट्स भी आपकी असाइनमेंट है, वो आपने अच्छे से खुद करनी है, उसकी प्रैक्टिस, ठीक है, और उसके आंसर जो हैं आप पीछे मैच करके अपनी तसल्ली कर सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन ठीक है।
ठीक है, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।